गर्मी जो हर साल पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। और सोचिए अगर बिजली ही ना हो तो क्या होगा। लेकिन भारत में एक ऐसा इंसान भी है जिन्होंने इसी गर्मी का हल मिट्टी में ढूंढ निकाला। जिस मिट्टी को लोग पैरों से कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं, उसी मिट्टी से उन्होंने ऐसा फ्रिज बना दिया जो बिना बिजली के चलता है। और यही आज की खुश खबर है, एक ऐसी सोच जो मॉडर्न दुनिया में भी प्रकृति से जुड़कर जीना सिखाती है। आज जब दुनिया कंक्रीट के जंगल खड़े कर रही है, तब भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी मिट्टी से भविष्य देख रहे हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है मनसुख भाई प्रजापति से। ये एक ऐसे इंसान हैं जो 10वीं में फेल हुए, चाय की दुकान पर काम किया, लेकिन बाद में मिट्टी से ऐसा फ्रिज बना दिया जो बिना बिजली चलता है, मिट्टी कूल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनसुख भाई अकेले नहीं हैं। भारत में मिट्टी से जुड़ी ऐसी सोच आज भी जिंदा है। राजस्थान के देवमाली गांव को ही देख लीजिए। ये ऐसा गांव है जहां आज भी लोग सीमेंट के पक्के घर नहीं बनाते। पूरा गांव मिट्टी और प्राकृतिक चीजों से बने घरों में रहता है। यहाँ तक कि गांव में लोहे तक का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि गांव वालों का मानना है कि अगर उन्होंने अपनी परंपरा छोड़ी तो गांव की आत्मा खत्म हो जाएगी। अब सोचिए, एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ सदियों पुरानी मिट्टी की समझ। लेकिन सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? दोनों का मकसद एक ही है, प्रकृति के करीब रहना। शायद यही वजह है कि मनसुख भाई ने भी मिट्टी को सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, बल्कि मिशन बना दिया। 2001 के गुजरात अर्थक्वेक के बाद जब उन्होंने अखबार में पढ़ा गरीब का फ्रिज टूट गया, तब उन्होंने तय किया कि वो ऐसा फ्रिज बनाएंगे जो गरीब इंसान भी खरीद सके और जिसे बिजली की जरूरत ही ना पड़े। लोग हंसे। कई लोगों ने कहा मिट्टी से टेक्नोलॉजी नहीं बनती, लेकिन मनसुख भाई मिट्टी को समझते थे। उन्होंने मिट्टी में चारकोल और लकड़ी का पाउडर मिलाया और मिट्टी को इस तरह तैयार किया कि वो नेचुरली ठंडक देने लगे। और 15 दिन की मेहनत के बाद तैयार हुआ मिट्टी कूल फ्रिज। ऊपर पानी डालो, मिट्टी नेचुरली कूलिंग करेगी और अंदर रखे फल और सब्जियां कई दिनों तक फ्रेश रहेंगे। ना बिजली, ना पॉल्यूशन, ना हैवी बिल्स। लेकिन मिट्टी का बर्तन बनाना उतना आसान भी नहीं होता जितना बाहर से दिखता है, क्योंकि असली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सिर्फ कोई भी मिट्टी नहीं चलती। उसके लिए चाहिए होती है चिकनी, साफ और नेचुरल मिट्टी, जिसमें ज्यादा केमिकल या मिलावट ना हो। ऐसी मिट्टी हर जगह नहीं मिलती। नदी किनारे वाले इलाकों में, तालाबों के आसपास और जमीन के अंदर की मिनरल रिच मिट्टी को कई दिनों तक तैयार किया जाता है। पुराने कुम्हार मिट्टी को पहचानते थे, कौन सी मिट्टी ठंडक देगी, कौन सी पानी रोकेगी और कौन सी खाना सुरक्षित रखेगी। ये उनके लिए सिर्फ काम नहीं, एक कला थी। लेकिन आज शॉर्टकट के दौर में कुछ लोग मिट्टी में भी मिलावट करने लगे हैं। जल्दी और सस्ता बनाने के लिए केमिकल्स और गलत मटेरियल तक मिलाए जाते हैं। और यही वजह है कि कई बार मिट्टी के बर्तनों में खाना जल्दी खराब होने लगता है, स्मेल आने लगती है या स्वाद बदल जाता है। यानी फर्क सिर्फ बर्तन का नहीं होता, फर्क मिट्टी का होता है। और शायद यही बात मनसुख जैसे लोग समझते हैं, क्योंकि उनके लिए मिट्टी सिर्फ बिजनेस नहीं, एक जिम्मेदारी है। और आज उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स विदेशों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी जीत फ्रिज बनाना नहीं है। सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने लोगों को फिर से मिट्टी की ताकत याद दिलाई, क्योंकि जिस चीज को दुनिया पुराना समझ रही थी, उसी में फ्यूचर छुपा हुआ था। और सच कहें तो भारत की असली इनोवेशन शायद सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी में छुपी हुई है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात फ्रिज नहीं है, बल्कि वो सोच है जो हमें फिर से प्रकृति के करीब ले जाना चाहती है। क्योंकि आज दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। कहीं पानी का स्तर बढ़ रहा है, कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे, कहीं जंगल खत्म हो रहे हैं तो कहीं युद्ध और प्रदूषण इंसानियत को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। और शायद इन सबके बीच हमने सबसे ज्यादा दूरी बनाई है प्रकृति से। हमने मिट्टी को पीछे छोड़ दिया है और कंक्रीट को तरक्की मान लिया। आज भी भारत के कुछ गांव, कुछ लोग और कुछ सोचें हमें याद दिला रही है कि भविष्य सिर्फ मशीन से नहीं बचेगा, बल्कि नेचर के साथ बैलेंस बनाकर बचेगा। शायद इसीलिए एक मिट्टी का फ्रिज सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर इस बात का कि अगर इंसान चाहे तो मॉडर्न दुनिया में भी प्रकृति के साथ जी सकता है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी खुशखबर है
कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिट्टी को सिर्फ जमीन नहीं जीवन मानते हैं। फिलहाल आज की खुशखबर में बस इतना ही। मैं भूमिका त्यागी, आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही खूबसूरत खुशखबर के साथ हर सुबह 7 बजे। और जाते जाते इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाता है जो अपने साथ साथ पूरे समाज को भी जोड़ कर रखते हैं और इंसानियत व प्रकृति के बीच संतुलन की मिसाल पेश करते हैं।